हैं वो यहां वापस नहीं आ पाएंगे। माता की डेथ होगी, पिता की डेथ होगी, अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाएंगे। ये है हरियाणा की सरकार की देन, क्योंकि ये है मोदी जी की देन कि हरियाणा में जो पहले रोजगार मिलता था वो सारा का सारा बंद कर दिया है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, 24 घंटे आपके जेब में से पैसा निकलता है। पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है, नहीं कहते। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। पहले आपको जेल से फिरौती के कॉल आते थे, आजकल आपको विदेश से फिरौती के कॉल आते हैं। आते नहीं आते? आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारी का जाल फैला रखा है। इसीलिए हमने पता लगाया 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले हम कर देंगे, हरियाणा के युवाओं को हम दे देंगे। और ये जो रोजगार हैं, 2 लाख रोजगार जो हैं, ये 36 बरादरी के लोगों को जाएंगे। ये किसी एक कम्युनिटी को नहीं जाएंगे, किसी एक वर्ग को नहीं जाएंगे। हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को ये 2 लाख रोजगार न्याय के साथ, समानता के साथ बांटे जाएंगे। गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री बिजली और राजस्थान जैसा 25 लाख का बीमा, हेल्थ केयर का बीमा योजना आपको मिलेगा। देखिए, ये संविधान है, इसको अच्छी तरह देखिए। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, दलितों को, किसानों को, पिछड़ों को, जो भी मिला है आज तक, वो इसके कारण मिला है। अगर राजनेता, हमारे जैसे लोग आपके लिए काम कर सकते हैं, तो उसका कारण यह है। और बीजेपी 24 घंटा इस पर आक्रमण करती है, आपको बताते नहीं है। मगर जब आरएसएस के लोग हिंदुस्तान की संस्थाओं में अपने लोग डालते हैं, अपने लोग भरते हैं,
दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को जगह नहीं देते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करते हैं, अंबानी जैसे लोगों की मदद करते हैं और हिंदुस्तान का जो रोजगार का सिस्टम है उसको नष्ट करते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। लड़ाई इसी बात की है। अगर आपको बीजेपी और कांग्रेस में फर्क समझना है, मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा, वो इसको खत्म करते हैं, हम इसकी रक्षा करते हैं। आप देखिए, संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के सब नागरिक एक जैसे हैं, समान हैं, सबको एक वोट मिलना चाहिए। उसका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ तो देश की जनता के लिए पॉलिसी बनाओ। जब नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों, 25 अरबपतियों के माफ करते हैं और किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स का कर्जा माफ नहीं करते हैं, माताओं बहनों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, तो वो इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। सीधी सी बात है। जब नरेंद्र मोदी अदानी जी को मदद करने के लिए 3 काले कानून लाते हैं, किसानों की जिंदगी खत्म करने के लिए कानून लाते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको 24 घंटा टीवी पे दिखता है, अदानी अंबानी की मीडिया जब 24 घंटा उनका चेहरा आपको दिखाते हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपने कभी मीडिया में किसान का चेहरा देखा है, मजदूर का चेहरा देखा है, गरीब कारीगर का चेहरा देखा है? ना। क्यों नहीं? क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी हैं? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी? अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपको शादी करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक लोन लेकर आप अपने बच्चों की शादी कराते हो। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर ये संविधान पर आक्रमण नहीं है तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण? तो ये हम बदलना चाहते हैं। मैंने तो अपना मन बना लिया है, हरियाणा की सरकार भी ये करेगी। देखिए, कल भाषण में हुड्डा जी ने भाषण दिया, प्रियंका ने भाषण दिया, उदयभान जी ने भाषण दिया, कहा कि देखिए सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सही बात है, होनी चाहिए, मगर मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। ये जो हिंदुस्तान बन रहा है जिसमें 25 अरबपति हैं, बैंक भी उनके, मीडिया भी उनका, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, खेत भी उनके, जमीन भी उनकी, इसमें आम हिंदुस्तानी को समान रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। सच्चाई है कि धन पूरा का पूरा इन 25 लोगों के हाथ में जा रहा है और आपके जेब में से 24 घंटा आपका पैसा छीना जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, प्याज के दाम बढ़ते हैं। जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी देते हैं
उतनी ही जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देता है। अगर वो 1500 रुपए की शर्ट खरीदे और अगर हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति वही शर्ट खरीदे, पैसे बचाकर अपने बेटे के शादी के लिए वही शर्ट खरीदे, तो जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी ने दी उतनी ही जीएसटी वो किसान देगा। जब आप मिठाई की दुकान में जाते हो